Most welcome in King's Academy. I am Balwan Mudgil, your mathematics teacher from Haryana, and today we are going to be a very important topic and topic is profit and loss. और इसको बिल्कुल बारीकी से सीखने की हम कोशिश करेंगे, जैसा कि पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में सिखा चुका हूं और ये परसेंटेज से ही हम जो है इसको आसान तरीके से करेंगे। आओ सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे टेक्निकल और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। आओ, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि। यहां पर हम तीन डेफिनेशन हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है बच्चों कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइज, कोई वस्तु है उसको बनाने में जितना हमारा पैसे लगे, जितना हमारी कॉस्ट लगी है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम उसको? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम हमेशा सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइज यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरी टर्म हमारी जो यूज होती है वो होती है बच्चों सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु को जितने में हम क्या करते हैं बच्चों, बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या? कोई वस्तु है, मान लीजिए मैंने उसको मुझे बनाने में 10 रुपये लगे और 11 रुपये में मैंने उसको बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, सेलिंग प्राइस 11 रुपये। कॉस्ट प्राइस को सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसपी से। तीसरी जो हमारी यूज होती है टर्म वो होती है हमारे पास मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं बच्चों अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको एमपी बोलते हैं हम, ठीक है। किसी वस्तु के ऊपर जो क्या है, जो उस पर प्राइस लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, ठीक है। सपोज कीजिए आप बाजार में गए और आपने एक वस्तु को खरीदा, उस पर रेट लिखा हुआ है 100 रुपये, तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। जितने, ठीक है, जितने में वो सेल करता है आपको वो सेलिंग प्राइस, और जितने में उसको वो खुद की कॉस्ट हुई वो उसका कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक बात तो कन्फर्म है, मान लो महंगे में बनाई और सस्ते में बेच दी तो क्या होगा? लॉस। अगर हम बात करें प्रॉफिट क्या होता है, किसकी अगर बात करें प्रॉफिट, तो क्या होगा? प्रॉफिट होता क्या है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, उसको कहा जाता है बच्चों प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट। और ये कब होता है प्रॉफिट? जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम हो। अच्छा, लॉस कब होगा? अगर हम लॉस की बात करें, लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। ज्यादा में तो बनाई और सस्ते में बेच दी, यानी कि आपका लॉस कब होगा? जब आपने कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये लॉस होता है। अब एक टर्म यहां यूज होती है परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट को भी परसेंटेज में निकालना और लॉस को भी परसेंटेज में निकालना। देखो, प्रॉफिट को अगर किस में निकालना हो? परसेंटेज में। तो हमेशा याद रखना, चाहे कॉस्ट प्राइस, चाहे आप लॉस निकालो, चाहे आप प्रॉफिट निकालो, हमेशा लॉस या प्रॉफिट देखा जाता है किस में से? कॉस्ट प्राइस में से। किस में से देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस में से। कि आपको लाभ हुआ या हानि वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस क्या था। यानी अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए है तो पहले निकालो प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100।
या दूसरे शब्दों में कहो प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए है तो लिखो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये है। ये हमारा इसका क्या है बच्चों, फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट होता क्या है, चाहे तो ये फॉर्म लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो होता है, या तो ये फॉर्म लिखो या ये लिख दो। सिमिलरली अगर आपको लॉस चाहिए परसेंटेज में, लॉस चाहिए आपको परसेंटेज में, आप क्या कहोगे, लॉस या तो आप ये कह दो कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है इनटू में 100, या तो ये कह दो, या फिर ये नहीं कहना चाहते आप क्या कहो, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। क्लियर हुआ बच्चों, क्या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं हम इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। एक बार आप सभी को फॉर्मूले याद कर लेने हैं, किस किस का, प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है, कब निकलता है, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम हो। लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम हो। और परसेंटेज में जिसको भी निकालना, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए है, आपको क्या चाहिए है, लाभ प्रतिशत में चाहिए है, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी कि ऊपर आएगा लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुना में 100। ओके, ये हमारा इसका फॉर्मूला। एक बार 2 मिनट का टाइम, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसका क्या ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कहोगे सर ले लिया, मैं कहूँगा वेरी गुड। अब क्वेश्चन सीखते हैं। यहाँ ये फॉर्मूले मैंने सिखा दिए, लेकिन टेक्निकल तरीके से सोल्व नहीं करेंगे हम, हमेशा सोल्व किया करेंगे किससे, जो हम क्या सीख के आए थे, परसेंटेज जो हम सीख के आए थे उसका यूज करके सोल्व करेंगे, हमेशा उसका यूज करके हम सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, एक आर्टिकल है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 19, देन फाइंड प्रॉफिट या फिर लॉस इन परसेंटेज। आपको ये बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ परसेंटेज में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस, कोई एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, यानी कि सीपी दे दिया, सीपी कितना है 100 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस के बारे में क्या कहा, कितने में सेल किया उसको, 90 में। 100 रुपये में किसी को बनाया, 90 रुपये में बेच दिया, तो आप समझते हो क्या होगा, आप कहोगे सर लॉस हो गया ये, तो क्या कहोगे, लॉस। लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 माइनस 90 यानी कि 10, क्या कहोगे, लॉस हो गया 10 रुपये का। ठीक है, अब क्या पूछा इसने, परसेंटेज पूछी है, तो क्या निकालना आपको, लॉस इन परसेंटेज, तो क्या आएगा, ऊपर लॉस और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। क्या करोगे, लॉस कितने का हुआ है, 10 का, कॉस्ट प्राइस क्या था 100 इनटू में 100, तो क्या कहोगे बच्चों, 10%। क्या कहोगे, 10%। ओके, आप कहोगे यस सर क्लियर हुआ। मैं कहूँगा चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा रिवर्स करता हूं, कॉस्ट प्राइस दे देता हूं मैं आपको और लॉस दे देता हूं, सेलिंग प्राइस निकालना सिखाता हूं। देखो बच्चों, अभी सेलिंग प्राइस मुझे पता था इसका, सेलिंग प्राइस क्या था इसका, सेलिंग प्राइस था 90। अब इसको कुछ टाइम के लिए हम छुपो लेते हैं, ठीक है, और लॉस मैं जानता हूं कितना परसेंटेज का लॉस है, 10% का लॉस है, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं। मैंने क्या दे दिया यहां पे, मैंने आपको ये दे दिया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दिया आपको 100, और अब की बार मैंने क्या दे दिया आपको, लॉस दे दिया परसेंटेज में जो कि है 10%, ठीक है, लॉस परसेंटेज दे दिया 10%। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है बच्चों, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है।
कैसे निकालोगे? हमेशा मैं आपको कहूँगा बच्चों, जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस वाले मेथड से करने हैं। देखो बच्चों, लॉस क्या हुआ 10% का, तो 10% की वैल्यू निकालो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो क्या होगा? 10% का मतलब होता है 1/100, यानी कि 1/100, 1/10, ये बन गया। ठीक है, ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला याद है, ये क्या होता था? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है लॉस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये लॉस। मतलब क्या मान लिया मैंने? कॉस्ट प्राइस को मान लिया 10 यूनिट, 10 यूनिट मान लिया, और लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? सेलिंग प्राइस रहा होगा, इनमें से डिफरेंस कर दो। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। क्योंकि लॉस किसके बराबर होता है बच्चों? लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसको यहां लिया हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये लॉस, इसमें से घटा दो तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 9 यूनिट। क्या आ गया? 9 यूनिट। अब ये देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 यूनिट। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 100। भाई कॉस्ट प्राइस तो कितना है? 100 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आ गई? 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। सेलिंग प्राइस है कितना? 9 यूनिट। तो 9, 1 यूनिट की वैल्यू 10 इंटू में 10, तो 90। तो क्या कहोगे? सेलिंग प्राइस क्या है? 90 है। सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 90 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार मैंने क्या दे दिया? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 110 and loss is loss is 20%। 20% का लॉस हो गया। फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालो। ठीक है, हमेशा मैं आपको क्या कहूंगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आप क्या करो? आप प्रॉफिट वाले टॉपिक पे चले जाओ। 20% की वैल्यू निकालो। 20% की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 20 अपॉन में वो क्या हो गया आएगा? 100, यानी कि 1/5। ठीक है, लॉस परसेंटेज है, इसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहा जाता है? लॉस। तो आप समझ गए होंगे क्या? सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? आप कहोगे यस सर, सेलिंग प्राइस रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4। क्लियर हुआ? ये सेलिंग प्राइस है। और 4 यूनिट कहना, इसको अलग नाम दे देना यूनिट। और कॉस्ट प्राइस क्या है? नीचे वाला 5 यूनिट। ठीक है, जबकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 110, यानी कि 4 यूनिट को रख दो। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 110 अपॉन में 4, ये आ गई। आपको चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। क्या चाहिए बच्चों? 5 यूनिट की। तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो कैंसिल कर लो या जीटी छोड़ दो। 55 0/4। दिस इज माई कॉस्ट प्राइज। ये कॉस्ट प्राइज है। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइज है। चाहो इसको टेक्निकल भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन उसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। आप कैसे करोगे? अगर मान लो आपको मैं टेक्निकल कहूँ, टेक्निकल सोल्व करो, आप क्या मानोगे? आप करोगे लेट कॉस्ट प्राइज, आप मान के चलोगे एक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या मान के चलोगे? एक्स। आपको लॉस हुआ है, तब आपका लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स माइनस दिस। फिर क्या? लॉस परसेंटेज में आप क्या कहोगे? लॉस परसेंटेज
x माइनस दिस अपॉन में x गुना में 100 और अपॉन में 20%। क्या होगा 20%, या इसको परसेंटेज में ही रख लो, इससे ये कट गया। तो यहाँ से x माइनस 110 इज इक्वल टू 20x, इसको उठा के यहाँ ले आओ, या क्या करो, लॉस परसेंटेज ये आ गया आपका 20%, 20 हो गया। अब लॉस चाहिए है, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस में से ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। 110 माइनस किया और अपॉन में दिस इंटू में 100, लॉस, ये लॉस आ गया, अपॉन में लॉस क्या आ गया, ये लॉस परसेंटेज में चाहिए है, तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मैंने 20%, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 20 के। यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है आपको। क्या करनी है बच्चों, यहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 110, क्योंकि क्या है लॉस 20% का हुआ है ना आपको, क्या हुआ है लॉस 20% का, तो लॉस क्या कहोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो दिस अपॉन में दिस परसेंटेज गुना में 100 और इज इक्वल टू किसके इक्वल है 20%, परसेंटेज हटाओगे तो बाय में दिस, यानी कि यहाँ से हम क्या कह देंगे 1/5, इसको वहाँ ले जाते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 550 इज इक्वल टू अच्छा वो परसेंटेज है, लॉस को ही मैं परसेंटेज में है, ये लॉस परसेंटेज किसके बराबर है 1/5 के, 1/5 का हो या 20% का हो, 1/5 का हो या फिर 20 का हो। मैं क्या लिख लेता हूँ लॉस, लॉस मेरा किसके बराबर है बच्चों x माइनस दिस अपॉन में x इंटू में 100, ये हो गया लॉस परसेंटेज, और ये क्या हो गया लॉस परसेंटेज, कितना परसेंट का लॉस हो गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 20% के, लिख दो ये 20% तो है ही ना, ये भी परसेंट, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में ये किसके इक्वल लिख दिया मैंने 20 के इक्वल लिख दिया, यानी कि x माइनस 20 अपॉन में x अपॉन में ये 5 आ गया, सो इसको भेज दो वहाँ 5 आ जाएगा ये, और इसको चाहो तो ले आओ यहाँ 5x माइनस 550 इज इक्वल टू x, तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 550, तो 4x इज इक्वल टू 550 और x की वैल्यू 550/4, ये आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस, जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइम लगा, इसमें क्या लगा आपको ज़्यादा टाइम लगा। और इसलिए जब भी हम सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को टेक्निकल सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टेक्निकल सोल्व करने में आपको हो सकता है 3 से लेके 5 मिनट लग जाए, 3 से लेके 5 मिनट लग जाए, और हमारा टारगेट होता है कम से कम टाइम में सोल्व करना, इसलिए हम जो हमारी छोटी क्लास में सिखाया जाता है टेक्निकल वे उससे नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 200 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%, फाइंड सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है।
क्या निकालना है बच्चों? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, आओ समझते हैं। सिंपल, इस पे फोकस करना, टेक्निकल सोल्व नहीं करना है। 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10। याद रखना, ये कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट। ठीक है, आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो। जोड़ने से आता है ये, क्योंकि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? ये हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, जुड़ता है इसमें, तो जुड़ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 11 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है 200, तो 10 की वैल्यू क्या है? 200। एक की वैल्यू क्या हो गई? 20। एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, मुझे चाहिए 11 यूनिट की वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 11 गुना में 220, तो 220। क्लियर हुआ? यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 220 रहा होगा। क्या रहा होगा? हमारा सेलिंग प्राइस 220 रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, इफ loss on a article is 30% and selling price is 300, फाइंड कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या है कि एक आर्टिकल है जिसको 30% के साथ बेचा गया, यानी कि बेचने में उसको 30% का लॉस हुआ, और कितने में बेचा है? 300 में बेचा है। आप उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना गिवन है? 300। ठीक है, लॉस परसेंटेज में गिवन है, आप कहोगे यस सर, लॉस परसेंटेज कितना है? 30% का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/10। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है आपका? लॉस। सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस रहा होगा, लॉस हुआ है, तो माइनस कर दो, यानी कि 10 - 3 यानी कि 7 यूनिट ये रहा होगा। अब 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है बच्चों। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 300/7। और कॉस्ट प्राइस क्या थी? 10, तो क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? कॉस्ट प्राइस रहेगी /7 × 10, यानी कि 3000/7। दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ऐसा मान लेता हूं जो आसान होता, 7 का मल्टीपल मान लो मेरा ये होता 210 होता मान लो। ठीक है, क्या होता? सेलिंग प्राइस होता 210। ठीक है, तो फिर हम क्या करते? 7 यूनिट को क्या मानते? 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती बच्चों? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती? 30। कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस था बच्चों 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती? 10 × 30 यानी कि 300। क्लियर हुआ? यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है हमारी? 300। और चाहे निकाल के भी देख लो कि अगर आपको क्या है लॉस परसेंटेज में निकालना है तो 30% ही आएगा। ये कैसे? 300 - 210/300 गुना में 100 कितना आएगा? ये 90। 2 0 से 2 0 गई, इससे ये गया, तो आंसर आ गया 30%। ये वेरीफाई भी हो गया। क्या भी हो गया? ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, आई होप ये आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और हमेशा हम यही करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा टारगेट क्या होता है, देखो सबको क्या है टेक्निकल तरीके से सबको पता होता है जो हमने 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में सीखा हुआ, लेकिन एग्जाम उसी स्टूडेंट का क्वालिफाई हो पाएगा कंपटीशन के अंदर जिसको ट्रिक पता है।
एग्जाम को कम से कम टाइम में अगर आप सोल्व कर सकते हो तभी आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। ओके, और आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ना कनेक्शन चलता है। जैसे हमने क्या सीखा था, परसेंटेज का यहाँ लिंक है। अगर आप एवरी टॉपिक को समझते हुए चलोगे ना तो एक दूसरे से लिंक से चलेंगे। और यकीन दिलाता हूँ अच्छे से मेहनत करोगे ना, एक नंबर भी नहीं कटेगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं हम सभी टुमारो को नेक्स्ट लेक्चर में।